शादी 2006 में हुई, उसके बाद आप घर से अलग कब हो गए थे? कितने? 1 साल बाद हम जो है ससुराल से यहाँ शहर आ गए थे। जहाँ तक हमारे पास जानकारी है, आपके पति ने ये भी एलिगेशंस लगाए कि आप सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो बनाती हैं, जिसमें अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाती हैं इस प्रकार के। उनका ये कहना है कि समाज में बुरा लगता है, छवि खराब होती है। कितनी सच्चाई है इसमें? आज हमारे साथ एक ऐसी महिला शिक्षिका है जिसने अपने पति पर आरोप लगाए हैं, मारपीट के साथ कई अन्य आरोप। ये जो महिला शिक्षिका है, इनका ऐसा कहना है कि मेरी शादी वर्ष 2006 में हो गई थी, लेकिन उसके कुछ साल बाद हमारे बीच लड़ाई शुरू हो गई और यह निरंतर जारी है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। अच्छा मैम, कब आपकी शादी हुई थी और शुरुआत जो ये लड़ाई की हुई है, किस प्रकार की लड़ाई है और आप चाहते क्या? 2006 में शादी हुई थी और उसके बाद 1 साल तक हम बायतू रहे थे। 1 साल तक हम ससुराल रहे थे और उसके बाद यहाँ आ गए थे बाड़मेर शहर में पढ़ने के लिए। और फिर जो है यहाँ आते ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मतलब पहले ससुराल का जो घर था, जो भी किराए का जो भी था, वहाँ रहते थे। वहाँ से जब निकाल दिया, हम बाहर रहने लगे और महीना भर बाद ही कहने लगे अब वापस जाएंगे। तो फिर उस बात पे छोटी छोटी लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि मेरा जो है बीएड एसटीसी में नंबर आया तो मेरे डॉक्यूमेंट लेके छुपा दिए गए। और किसने छुपाए? खुद हस्बैंड ने छुपाए। अच्छा, शादी 2006 में हुई, उसके बाद आप घर से अलग कब हो गए थे? कितने? 1 साल बाद हम जो है ससुराल से यहाँ शहर आ गए थे। उसका रीजन पढ़ाई? बीए में एडमिशन लिया। पढ़ाई के लिए? हाँ। ठीक है। और यहाँ आए तो यहाँ ससुराल वालों के कुछ था, मकान जो भी किराए का, वहाँ रहने दिया नहीं। मतलब 1-2 महीने जबरदस्ती रहे, फिर निकाल दिया। तो फिर निकाला किसने? हैं? किसने निकाला आपको? निकाला फिर ससुराल वालों ने कि हमारे रहना नहीं, पढ़ना है तो दूसरे मकान में दूसरी जगह रहो। आपको अकेले को निकाला या आपके हस्बैंड साथ में? नहीं, फिर साथ में निकले थे उस टाइम। ठीक है। बिस्तर कपड़े बांध और बाहर आते ही ऐसे मतलब मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ था और फिर उन्होंने मतलब वापस यही किया, वापस जाएंगे, उसी घर में जाएंगे जिसमें आपके ससुराल का जिसमें से सामान फेंका था, अब उसी घर में वापस जाएंगे। तो उस पे थोड़ी थोड़ी बहस शुरू हुई। आपने मना किया भी उसमें नहीं चलेंगे? हाँ भाई, अब इतना हुआ था ससुराल में, हम साल भर रहे थे, वहाँ भी लड़ाइयाँ कुछ कम नहीं हुई थी ससुराल वालों की तरफ से। और यहाँ मतलब हमने 2-2.5 महीने कोशिश कर ली थी कि हम कैसे भी करके रहेंगे, नहीं जाना हमको। राजी होके कुछ भी आप जो कहो वैसे करके रहने दो। मतलब उस टाइम हमारे इनकम का 1 रुपया भी सोर्स कुछ भी नहीं था। तो हम बाहर रहे तो फिर ये पीछे ससुराल वालों ने कहा कि वापस चलो। तो उसी बात पे थोड़ी बहुत बहस शुरू हुई और फिर जो है ऐसे ही मतलब रोज़ के मामलों पे बिना बात के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। और लास्ट जब मेरा एसटीसी में नंबर आया 2008 में सितंबर में, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे डॉक्यूमेंट लेके छुपा दिए अपने खुद के बाप के घर में। खुद वापस चला गया था बहुत पहले और वहीं वो डॉक्यूमेंट ले जाके छुपा दिया बिना डॉक्यूमेंट के। मैं गई और मेरा जो एसटीसी में एडमिशन होता है, जो कॉलेज में होता है रिपोर्टिंग, वो करवा के आई। वहाँ उन्होंने पूछा था भाई, मैंने कहा खो गए, नकली डॉक्यूमेंट है, वो बाद में निकाल के आपको जमा। क्या रीज़न है, आपके डॉक्यूमेंट क्यों छुपा दिए? डॉक्यूमेंट तो क्या, अब पढ़ाई करनी नहीं। पति ने कहा या ससुराल पक्ष वाले? अब ये डॉक्यूमेंट तक जब बात आई ना, तब पति ने कहा, पहले ससुराल वाले भी कहते थे। ठीक है। फिर वो डॉक्यूमेंट लेने जब मैं उसी रूम गई तो बुरी तरह रोड के ऊपर बड़े लट्ठों से मतलब मेरी मम्मी और पापा के सामने पीटा गया। आपको? मुझे पीटा गया। तो उस टाइम हमने केस किया और फिर उस केस के चलते उसने भी सामने केस किया। मैंने तो इसलिए पीटा था कि मैं इसको, ये जो है चरित्रहीन है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए। और फिर मतलब गांव के बड़ों के कहने पर और मुझे मेरे डॉक्यूमेंट वापस लेने थे, इन सब के चलते उस टाइम राजीनामा कर लिया था। राजीनामा किया और मैं अपनी एसटीसी करने चली गई। लेकिन लड़ाइयाँ वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई थी, चल ही रही थी। मतलब भले मैं पढ़ाई करती थी तो भी वो मतलब फ़ोन पे जो भी। फिर वापस आए, वापस आते ही मेरी जॉब लगी। मतलब कुछ ही महीनों बाद पहले पटवारी में, फिर टीचर में जॉब लगी। तो जॉब लगते ही पूरा जो है मेरा अकाउंट है, मेरे पैसे है, पूरा जो है हस्बैंड ने अपने कंट्रोल में कर लिया। 1 रुपया भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ले सकूं। मैं अपनी जॉब करने जाती थी, महीना का लगभग 1500 रुपये किराया होता था, वो भी अगर बस में जाएं तो, वरना ज़्यादा होता था। तो 1500 रुपये गिन के देता था कि ये 1500 रुपये है, ड्यूटी करके आ ताकि मेरी सैलरी अकाउंट में आ सके। तो ये चलता रहा 15, 16, 17 तक, 18, 19 तक मतलब इन्होंने ही रखा। और इसके बाद हमारे मकान बनना शुरू हुआ। तो जिस दिन मैं जॉब लगी तभी से कह रहे हैं कि लोन लेना है, लोन लेना। मैंने कहा लोन नहीं लूँगी, क्योंकि अभी से आपने सैलरी दबा ली है, फिर लोन में पैसे सारे जाएंगे, हम तो भले भूखे मारे। लेकिन फिर भी 19 में मकान बनना शुरू हुआ तो फिर मैंने कहा अब ले लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा।
तो लोन लिया तो इस तरह लिया कि 30 लाख का तो लोन ले लिया मकान के लिए। उसके बाद भी बोला पैसे कम पड़ रहे हैं तो फिर 3.5-4 लाख का गोल्ड लोन ले लिया, मेरे जो सोने के गहने थे उस पर लोन ले लिया। और उसके बाद 5-7 लाख मैंने अपने पीयर वालों से कर्जा, मतलब 5-7 लाख टोटल था, उसमें से कुछ ज़्यादातर पीयर वालों से था और कुछ 10% और मेरे जान पहचान वालों से था। सब मतलब करवाया मेरे से ही, मंगवाया मेरे से ही, सब कर्जा करवाया। ये सब होने के बाद मेरे पास उस टाइम 1 रुपया भी सैलरी से नहीं बचता था। लोन किस्तें कट जाती थी और थोड़ा बहुत बचता तो उनको टाइम दे रखा था भाई इतने टाइम से वापस। 1 रुपया भी जब नहीं बचा तो फिर इस आदमी ने दाना पानी सब मेरे और बच्चों के लिए बंद कर दिया। घर में 1 रुपया भी खर्चा देना बंद कर दिया। तो इस तरह मतलब कुछ दिन तो ऐसे चले कि मतलब भूखों मरने के हालात आ गए। उस टाइम मैंने आपने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं करवाया। बस ये उस टाइम क्या मतलब वो शादी से ही लड़ाइयाँ हो रही थी, वो एक ही मुकदमा हुआ था उस टाइम तक, जो 2008 में हुआ। हाँ, उस टाइम तक नहीं हुआ था। और इसके बाद ये मतलब इस तरह हो गया तो भी मैं कुछ भी मतलब ऑनलाइन कुछ मेरा जो भी काम कर आके थोड़े बहुत पैसे आते उससे थोड़ा थोड़ा खर्चा शुरू किया। बच्चों की फीस से लेकर घर में एक माचिस भी लानी है ना, वो ही मतलब शुरुआत में तो कुछ महीने 2008 से 19 तक आपके और आप पति और आप साथ में नहीं रहे? साथ में ही थे। अच्छा, साथ में ही थे, बस बीच में एसटीसी करने गई थी 3 साल, बाकी कहीं नहीं, साथ में ही थे। अच्छा, लड़ाइयाँ यूं ही चलती थी। ठीक है। मारपीट भी यूं ही चलती थी, लड़ाइयाँ भी यूं ही चलती थी। फिर आप गोल्ड लोन लिया, होम लोन लिया? हाँ, ये सारे लोन ले लगा के फिर मतलब कुछ महीने तो ये जब लोन ले लिया मेरी पूरी सैलरी बंद हो गई तो कुछ महीने मैं उधार लेती थी पीयर वालों से, सच ये उधार ले लेके चलाती। फिर तो सोचा भाई आगे 7-8 लाख पड़े हैं और कितने करूँ। फिर वो थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ काम किया, जैसे मैं सिलाई भी करती थी तो सिलाई का करा के मतलब अब जो है लास्ट 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से भी ज़्यादा हुआ है। घर में एक खर्चा भी कभी भी पति ने एक 5 रुपये की चीज़ नहीं लाई है। सारे मैं लाती हूँ, बच्चों की फ़ीस मैं भरती हूँ, वो भी सैलरी से एक्स्ट्रा मैं जो सिलाई से किससे भी जो ऑनलाइन जो जैसे भी कमाती हूँ उससे कमा के। और उल्टा मेरे जो सामान लाया हुआ है उस सामान को तोड़ना फोड़ना मतलब बिखेरना उसमें ही वो सब करता है। और ये जो लास्ट ईयर 1 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उस टाइम मैं पीयर गई हुई थी तो उस टाइम इसने अपने मन से ऐसी मन गढ़ंत बातें बनाई कि ये तो कहीं भाग गई है किसी के साथ, कहीं चली गई है, ऐसी मतलब चरित्रहीन वाली सारी बातें बना के मेरे स्टाफ, मेरे मतलब जितने भी जान पहचान, भले मेरे पीयर वाले हो भले कहीं दूर तक जानते हो, सबको मतलब ये इसने मैसेज कर ऐसा बताया जा रहा है कि जो आपके पति है उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए कि उनके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपके चैट के हैं। हाँ, तो स्क्रीनशॉट की बात ये है कि इन्होंने जब हमारी ये लड़ाई हुई थी इससे लगभग 4 महीने पहले इन्होंने मेरा व्हाट्सएप हैक किया। तो उसमें 2 बातें बनती है। अगर मेरे से मुझे आपके हस्बैंड करते क्या? मेरे हस्बैंड 4th ग्रेड है कोर्ट में। ठीक। हाँ, तो अगर मुझे पता चल जाता है हैक करते ही तो ये होता है कि भाई मैं अगर किसी से चैट करती हूँ तो मैं वो बंद कर दूंगी हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं चैट मिल गई है लास्ट में। तो लास्ट में मुझे ऐसा क्या था, मेरा डर मिट गया जो मैं चैट करने लग गई। दूसरी बात ये थी, सच ये था कि मुझे पता नहीं चला था कि इसने फ़ोन मेरा हैक कर रखा है। वो बाद में पता चला कि फलाने टाइम मतलब लड़कियों से वगैरह पूछा कि उस दिन तूने ये कहा, उस दिन तूने ये कहा। मैंने कहा मैंने कहा ही नहीं। तो मतलब वो चैट थी, वो थी क्या? वो लास्ट में जब 4 महीने हो गए, इसको जब चैट में कुछ नहीं मिला, मेरा व्हाट्सएप हैक किए हुए 4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में मैं पीयर गई तो इसने खुद ने किसी लड़के से मैं बन के बात की तो बिल्कुल, अब लड़के तो कोई भी कर लेंगे, हो सकता है मेरे जान पहचान के किसी ने कर लियो, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था। ऐसे बात करके उसने वो चैट बना के उसने रात चैट बनाई, सुबह मुझे भेजा, ये है अगर सरेंडर करती है तो ठीक है, वरना ये अब मैं तू देख लेना तेरा क्या करता। तो अब मैंने तो ये सोचा भाई अब ये झूठ है, इसका भी क्या करेगा। आपने पहला मुकदमा कब करवाया, जब ये सब शुरू हो गया? इसके बाद मैं घर आई हूँ तब। तो ये मतलब चैट का बात जब हुई, मैंने कहा जो करना कर ले, अब मैंने करी नहीं है मैं उसकी क्यों माफ़ी मांगूं। तो इसने फिर पीयर वालों को सबको भेजी, पीयर वालों ने भेजी तो उन्होंने किसी ने यकीन किया नहीं, भेजा के मैं आई वापस यहाँ, मतलब आप 4-5 दिन पीयर थी, फिर वापस आई। वापस आते ही यहाँ कड़े शुरू हो गई, मतलब फ़ोन हाथ लगाओ तो इसके हाथ लगाना नहीं, सिलाई करो तो ये करना नहीं, मतलब कड़े 3 दिन तक चल रही थी। 3 दिन तक चली। आखिर मतलब मैं मेरा कुछ काम वो करती हूँ तो मैं रात को परेशान हो गई थी। 11 बजे मैं बाहर निकली, भाई बाहर जाके मेरा काम कर लूँ और तो मैं क्या करूँ। 3 दिन तक तो वो जितनी गालियाँ निकालता रहा, मैं चुपचाप बैठ रही, कभी लड़ी कभी चुप बैठी, जैसे तैसे करके निकाले। और उस रात को फिर मतलब जैसे मैं बाहर निकली, ये पीछे से लट लेके आया, एक वो होता है अपने वाइपर होता है, वाइपर का डंडा था, 20-25 मैं गिनती रही और वो मुझे मारता गया।
लेकिन वो उसने कोई सर पे या हाथ पे नहीं मारी, उसने जानबूझ के आंतरिक पार्टों पर, पीठ पर और मतलब ऐसी ऐसी जगह मारी और बोलता गया, अब तू बताना, बोल किसको बताएगी, ऐसी ऐसी जगह पे मैंने मारी है, कहाँ बताएगी तू। तो ऐसे करते करते उसने 20-25 ऐसे लठ मारे जिसके निशान मेरे 2.5 महीने तक रहे। और उस दिन फिर शाम को रात को मुझे कहीं नहीं जाने दिया, ना पुलिस थाने जाने दिया, कहीं नहीं जाने दिया, फ़ोन वगैरह छीन लिए थे। फिर मैं चुपचाप सो गई, मतलब मैंने ऐसे एक्टिविटी नहीं की कि मैं थाने जाऊँगी। सुबह जब ये वॉशरूम वगैरह गया तो उस टाइम मैं गलियों से भागती हुई सदर थाने गई। सदर थाना हमारे घर से पड़ जाता है 5-6 किलोमीटर। फिर रिपोर्ट वहाँ पर 2 बजे 3 बजे तक रिपोर्ट ली नहीं गए, मामला सलटा दो ऐसे बोला। फिर महिला थाने गए तो शाम को 8 बजे जाके रिपोर्ट हुई। वो भी FIR तो उस टाइम नहीं मिली लेकिन रिपोर्ट ली थी। तो वो पहला मामला उस टाइम दर्ज हुआ था। ये कब की बात? ये है आई थिंक 26 फरवरी 2021 की। अच्छा। तो वो मामला दर्ज हुआ। उसमें जैसे ही मामला दर्ज हुआ घर आए तो वापस वही शुरू। उस मामले में जो है चार्जशीट लगी है, वो चल रहा है। और उसके बाद लगातार 1 साल वही चला, वही मेंटल टॉर्चर, वही पिटाई, वही गालियाँ बच्चों के सामने, इतनी अश्लील और इतनी भद्दी गालियाँ बोलता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने बच्चे बैठे हैं, कोई बैठे। जो करना होता है, तोड़ना होता है, फोड़ना होता है, फोड़ देता है। और बच्चों को भी बहुत मतलब टॉर्चर करता है मेंटली। ये सब मतलब चलते चलते जब ज़्यादा पिटाई हो जाती है तो फिर मैं, जिस दिन ऐसा हो जाता है भाई आज तो जान ही बचाना मुश्किल है, फिर वापस पुलिस थाने जाते हैं। बाकी छोटे मोटे कॉल कर देते हैं, भाई आज पिटाई करी आओ। कभी तो वो कहते हैं भाई आते नहीं हैं, कभी कहते हैं आपके घर का मामला आप सुलझाओ, ऐसे करके। और जिस दिन थाने जाते हैं, जब तक थाने में रहते हैं उस दिन लड़ाई होती नहीं, वापस घर आते वापस वैसे। मतलब ये चल रहा है लास्ट 1 साल से। ठीक है। लगातार ये लड़ाइयाँ चल रही है। और इस दरमियान मैंने 4 मामले दर्ज करा दिए हैं, जिसमें ये आज वाला अभी तक किया है नहीं। अच्छा, अभी बीच में आप सखी सेंटर आए थे, वो कब की घटना है? वो अभी ये है शायद 28 फरवरी की। 28 फरवरी 2022। 2022। हाँ 2022 की बात। हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था उस दौरान? उस रात को हमारे 2-3 दिन पहले ये हुआ था कि मैं रात को सो रही थी। ये अलग रूम में सोते हैं, मेरे रूम रात को मैं जगी तो मेरे फ़ोन में से दोनों सिम में निकाल ली, मेमोरी कार्ड भी निकाली। मैं जगी तब फ़ोन के कवर नहीं थे, तो मैंने खोल के देखा सिम में भी नहीं थी। अब सिम नहीं है तो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो काफ़ी घंटा भर इधर उधर ढूंढ के सो गई मैं। और जब सुबह उठी तो वापस मेरे सिम डाले हुए थे, लेकिन वो सिम आपको पता ही वापस स्विच ऑफ करते हैं तब होती ही वापस दिखती है। सिम डाले हुए थे, एक मोबाइल का जो सॉकेट होता है वो ख़राब रखा। तो फिर उसके बाद 2-3 दिन से हम दरवाज़ा बंद करके सोते थे कि आज ये किया, कल पता नहीं क्या कर रहे। तो 2 दिन हमने दरवाज़ा बंद करके हम और बच्चे सोए थे। तीसरी दिन ये 5 बजे आया सुबह शाम को और आके हमारे रूम में सो गया और बाकी कमरों के लॉक लेके आ गया। इसी रूम में सोऊंगा, इधर इधर ही सोऊंगा बस। डर तो लगता ही है भाई, ये रात को कुछ भी कर रहे, आग लगा देता, हम कहाँ निकले फिर। तो फिर ये वहाँ सो गया तो मैंने तो ये कहा भाई चाबी दे दो, हम दूसरे रूम में सो जाते। इसने चाबी दी नहीं। बहुत कोशिश की, घंटा 1.5 घंटा मैंने मांगी कि चाबी नहीं दी। तो फिर मैंने लॉक तोड़ने की कोशिश की, मैंने घंटा पर कोशिश की, मेरे से लॉक नहीं टूटा। और वो लॉक नहीं टूटा, उस दौरान वो आया, वहाँ पे लड़ाई की, मेरा जो पत्थर था वो भी मारा, अभी इस पैर के लगी हुई है। और उसके बाद बच्चों को उसने अंदर भगा दिया दूसरे रूम के अंदर। जब मैं वहाँ से थक हार कर अंदर रूम में चली गई तो वहाँ पर मेरे साथ बहुत ही बदसलूकी से इतनी पिटाई की है, और की चाकू से, कि पहले तू कहती थी तेरे धारदार कोई घाव नहीं लगते, अब तेरे घाव लगाती हूँ और मुझे बताना कौन सी पुलिस कार्रवाई करती है। पीठ पीछे, पैरों पे, और वो भी मतलब अंदर, यूँ नहीं हाथ पे लग गया, फेस पे लग गया, यहाँ एक छोटी सी घाव लगा था, बाकी कहीं भी सारे अंदर से इतना काट रखा। वो सारे मैं लेके गई सबूत, पुलिस में रिपोर्ट करवाई। लेकिन एक होता है ना कि धारदार हथियार से अगर वार करते हैं तो वो हाथों हाथ गिरफ्तार करने की धारा लगती है। पुलिस ने ऐसी कोई धारा नहीं लगाई थी, बिल्कुल सिंपल सी थी, जैसे हम और आप थोड़े बहुत लड़ लिए ऐसी वाली। तो मतलब उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके बाद अब ये हुई बीच। अब क्या हुआ फिर? आप थाने गए, उसके बाद आपको सखी उसके सेंटर बाद उस दिन गए तो पुलिस वाले ने कहा घर जाओ। मैंने कहा मैं लास्ट 1 साल से यही कर रही हूँ, घर जाती हूँ लड़ाई होती है, और कभी लग गई उल्टी तो मेरे तो बच्चे गए ना। फिर मैं कहा मैं घर जाऊँगी नहीं। तो पुलिस वालों ने कहा ऐसा करो रिश्तेदारों को वहाँ चले जाओ। मैंने कहा रिश्तेदार बाड़मेर में खून के रिश्तेदार मेरे है नहीं, बाकी के मैं जाऊँगी तो वो वहीं आके लड़ाई करेगा। तो ऐसा करो ससुराल चले जाओ। मैंने कहा ससुराल जाऊँगी तो सुबह ड्यूटी जानी है तो पीर चले जाओ। मैंने कहा कहीं भी नहीं जाऊँगी, ना मैं ससुराल जाऊँगी, ना पीर जाऊँगी, ना रिश्तेदारों के जाऊँगी। आप कुछ कर सकते हो तो वापस उस घर में जाओ, नहीं तो थाने के आगे बैठी रहो। तो उन्होंने कहा ऐसा करो रात रात हम सखी सेंटर रुकवाते। फिर आप वहाँ 5 दिन रुके? रात रात रुकवाए, सुबह वो रिपोर्ट करवाई, फिर बोला कि अब आप चले जाओ, कि अब वो तो इतना ही रखेंगे। बच्चे तब तक मेरे पास नहीं थे। तो दूसरे दिन जब मैं थाने गई तो बच्चों को स्कूल से ले आई। मैंने कहा अभी भी मैं घर नहीं जाऊँगी, अगर आप कोई जिम्मेदारी लेते हो भाई लड़ाई नहीं करेगा तो ही जाऊँ, और कैसे जाऊँ।
तो पुलिस वाले बोले हमारे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, चलो आपको वापस सखी सेंटर छोड़ देते हैं। सखी सेंटर वालों ने कहा 1 दिन पहले रह चुके हैं, 4 दिन और रख सकते हैं। फिर जो इस तरह 5 दिन हो गए थे। फिर पुलिस वालों ने आके रिलीव नहीं करवाया, तो फिर जाके एसपी को पेश करवाए। वहाँ जो सखी सेंटर वाले थे ना, इन्होंने कहा भाई ऐसे हम छोड़ नहीं सकते। वहाँ से फिर मैंने लिया दूसरा कमरा, क्योंकि उस पुलिस ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। और एसपी के पास गए तो एसपी ने कहा कुछ करेंगे, बातचीत करवाएंगे। अच्छा, महिला परामर्श। अब आज क्या हुआ? अब वो उस 15 दिन से तो हम अलग रह ही रहे हैं। हाँ। हमने अलग रूम ले लिया, हम वहाँ पर रह रहे हैं। और मेरा सारा सामान, मतलब एक जो हमने कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े हैं, कोई एक आध कपड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास है। बच्चों का बैग था क्योंकि स्कूल से आगे। तो मैं गई थी खास करके, तो मेरे कोई लड़कियां थी, उन्होंने ऑनलाइन कपड़े वकड़े मंगवाती रहती हैं, तो काफ़ी सारे वहाँ थे। और होली के दिन उन्होंने बोला अब होली भी आ गई तो मुझे दे दो। तो खास कर मैं वही सामान लेने गई थी। मेरा सामान तो मैंने सोचा बाद में एक साथ ही ले जाएंगे, एक आधा ले जाए। तो मैं गई, मेरी मम्मी भी आई हुई थी। मम्मी ने कहा कि चलो साथ चलते हैं, क्या पता वहाँ क्या करें। तो मैंने कहा रहने दे, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा, ऐसा कौन है जो ऐसा कुछ करेगा। वहाँ गई तो वहाँ घर के आगे एक हस्बैंड की बाइक पड़ी थी, एक दूसरी बाइक पड़ी थी, और गेट अंदर से लॉक पड़ा था। अंदर से लॉक था। काफ़ी देर मैंने गेट बजाया तो गेट खोला नहीं। आया 2-3 बार आके बोला यहाँ क्यों आई है, क्या रखा है। तो घर छोड़ के चली गई थी, ये घर अब मेरा है, मैं नहीं घुसने दूंगा अंदर। फिर जब आधा घंटा माथाकूट के बाद नहीं खोला तो मैं ऊपर से अंदर गई। तो फिर अंदर वाला जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके तो लॉक था, जो एक कमरा था बाहर उसका खुला था। वहाँ जाकर फिर मैंने बजाया काफ़ी देर। अंदर 2 जने थे, मतलब खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही थी। फिर वहाँ पर काफ़ी देर बजाने के बाद भी 2-3 बार आया कि नहीं खोलूँगा, जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। फिर आखिर उसने खोला। खोलते ही वो आदमी था, उसको तो उसने भगा दिया अंदर, और मुझे अंदर घर के अंदर घुसते ही दरवाजे बंद कर दिया और वहाँ से पीटना शुरू किया। ये कब की बात है? ये कल रात की, मतलब ये है 16 तारीख की रात को, 16 फरवरी। ठीक है। फिर उसको जब तक वो थका नहीं तब तक पीटता गया। मेरे पास फ़ोन था तो फ़ोन छीनने की उसने भरपूर कोशिश की। हो सकता है कि मैं सामने अगर कोशिश कुछ करती तो 2-4 मुझे कम लगती, लेकिन मैं फ़ोन बचाने के चक्कर में या तो मैं खुद को बचाती या फ़ोन बचाती। फ़ोन में मेरे मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब थे, इस वजह से मैंने सोचा 2-4 ज़्यादा लग जाएगी, फ़ोन बचाने की कोशिश की मैं। तो फिर उसने लगातार 3 घंटे तक, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग चालू थी, वो रिकॉर्डिंग 46 मिनट तक चली थी, तो वो 46 मिनट तक वो बिना थके मारता गया, सामान दूंगा नहीं, और तुझे केस करने का ज़्यादा ही शौक है ना, अब मार रहा हूँ, जो करना मुझे ज़्यादातर। अच्छा, फिर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, अब आप चाहते क्या है? ये सारा मामला हो गया, तो आप क्या चाहते हैं? देखो, मैं ये चाहती हूँ कि जो मकान है उसका खर्चा जब A to Z पूरा मैंने भरा है तो मुझे उसमें रहने का हक मिलना चाहिए। और अगर वो भी उसमें रहना चाहे, जैसे कि अगर वो 30-40% मकान में रहेगा तो उतनी किस्त भी भरे। मैं ये चाहती हूँ भाई, वो अगर रहे तो किस्त भरे, और नहीं भी रहे और खुद को लेना है भले खुद को ले, मैं मकान फ्री करने को राजी हूँ, मेरी किस्त ना जानी चाहिए। जहाँ तक हमारे पास जानकारी है, आपके पति ने ये भी एलिगेशंस लगाए कि आप सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो बनाती हैं जिसमें अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाती हैं इस प्रकार के। उनका ये कहना है कि समाज में बुरा लगता है, छवि खराब होती है। कितनी सच्चाई है इसमें? बुरा तो तभी लग गया जब रोड के बीच मुझे मेरे मम्मी पापा और पूरे हमारी कॉलोनी के सामने पीटा था। उसके बाद उसने केस किया कि मैं जो है इसको बदचलन है इसलिए मैंने जो पकड़ा है लड़कों के बीच, मैंने केस किया। उस टाइम बुरा नहीं लगा था, मतलब इसने तो पहले ही लगा दिया, और जो इज्जत जानी थी चली गई। तो मैं यहाँ जितना भी मैंने सोशल मीडिया पे बोला है, ना तो इनकी कोई मैंने फोटो डाली, ना कोई रिकॉर्डिंग अभी तक कुछ डाला। मेरे पास सबूत सारे थे, लेकिन मैंने सिर्फ उतना बोला जितने मेरे पास सबूत थे। और ये एक मेरा व्लॉग चैनल है, और व्लॉग चैनल पे एक डेली रूटीन आती है, तो वो डेली रूटीन के तहत वो बातें भी आ जाती है तो बोल देते हैं। बाकी मैंने झूठ एक अक्सर उसमें बोला है नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार? हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे खिलाफ बोला सारा झूठ है। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। लड़ाई होती थी तो सुबह भाई मुंह सूजा हुआ या ऐसा दिखता तो क्या हुआ भाई, आज लड़ाई हो गई, अब पूछते हैं तो कमेंट्स में तो बता देते आज लड़ाई हो गई। घर बिखरा दिखता क्या हुआ भाई, आज तो पतिदेव से लड़ाई हुई तो सामान बिखेर दिया, ये नॉर्मल बात है। बिल्कुल। हाँ। अब आप क्या पुलिस से क्या मांग करने चाहते हैं? मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि उस घर में मुझे सुरक्षा मिले, और अलग, मतलब उस घर में साथ में रहना पॉसिबल है नहीं। निश्चित रूप से ये जो शिक्षिका है, महिला शिक्षिका, इन्होंने अपने ससुराल पक्ष पर, पति पर आरोप लगाए हैं। इनका ये कहना है कि मेरे साथ कई बार गंभीर रूप से मारपीट हुई है। अब ये पुलिस से आखिरी गुहार लगा रही हैं कि मुझे न्याय मिले, मुझे सुरक्षा मिले। हालांकि इनके जो हस्बैंड है उन्होंने भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है, ऐसी जानकारी है, और उन्होंने इनके ऊपर भी कई एलिगेशंस लगाए हैं। अब स्थिति पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है।